अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 की, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो पूरे चैप्टर में जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी रिव्यू एक्सरसाइज में, और अगर आप लोगों को कुछ भूल गया है तो वो भी याद आ जाएगा। तो सबसे पहले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, टू नंबर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर 1 आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर 1 आ जाए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को अगर हम 1/स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ 1/स्क्वायर रूट ऑफ 5। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन किसके इक्वल होता है। तो जब हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के सेट को मिलाते हैं, एक सेट बनाते हैं, तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्वल होता है। रियल नंबर्स की फुल डिटेल और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों से वो लेक्चर मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट है द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी यहाँ पे मैं एडिटिव आइडेंटिटी लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पे आइडेंटिटी लिखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज़। रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में हमने पढ़ा था। एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हम ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो उस नंबर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करती। अगर हम ज़ीरो को 3 में ऐड करेंगे तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। अगर हम ज़ीरो को 2 में ऐड करेंगे तो उसका आंसर 2 आ जाएगा। 100 प्लस कर दें ज़ीरो के साथ तो फिर उसका आंसर 100 आ जाएगा। यानी किसी भी नंबर के साथ अगर हम ज़ीरो को ऐड करें तो ज़ीरो उस नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा, सेम वही उसका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स में ज़ीरो होती है। नेक्स्ट है 5 + 6 + 7 = 5 + 6 प्लस यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर ये दोनों नंबर 3 नंबर्स हैं टोटल हमारे पास, ये 2 अगर ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पे और 5 बाहर है, तो यहाँ पे ये 5 और 6 ब्रैकेट के अंदर हैं और यहाँ पे बाहर जो है ये 7 मिसिंग है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 + -3 = 3 प्लस और -3 करें तो ये किसके इक्वल आएगा। तो ये एडिटिव इन्वर्स है एक दूसरे का। एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, सेम नंबर्स हैं तो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं ये। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। पाई इज़ डैश, पाई क्या होती है, पाई इज़ इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर क्यों होती है और ये भी हम सारी डिटेल्स पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पिछले लेक्चर्स आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट है 22/7 इज़ 22/7, ये कौन सा नंबर है। तो 22/7 जो है वो पाई की वैल्यू होती है। तो पाई अगर इरेशनल नंबर है तो 22/7 भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है द कॉन्जुगेट ऑफ -3 - 5 आयोटा इज़। तो कॉन्जुगेट हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे -5 आयोटा है, ये +5 आयोटा हो जाएगा। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा -3 + 5 आयोटा, ये हम लिख लेंगे यहाँ पे। इन 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 - आयोटा द रियल पार्ट इज़। इसमें ये हमें वैल्यू दी हुई है, इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है ये हमने बताना है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आयोटा 3 - आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा 3 आयोटा के साथ 6 आयोटा हो जाएगा और ये माइनस आयोटा के साथ -2 आयोटा स्क्वायर। तो हम ये जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे, 6 आयोटा
सॉरी 2 -2 और -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2, 6 आयोटा +2 आ जाएगा। तो इसमें 6 आयोटा जो है ये इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ AB एंड CD, मतलब ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसका हम किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इसका हमने फार्मूला पढ़ा था। अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, उनको ऑर्डर पे फॉर्म में लिखा हो, तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है, पहले हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए को सी के साथ और बी को डी के साथ करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, यानी हम इनको इस तरह से लिखेंगे ए सी माइनस बी डी, इस तरह से। और फिर यहाँ पे हम कामा लगाएंगे और नेक्स्ट पार्ट इसका हम सॉल्व करेंगे रियल पार्ट को इमेजरी के साथ और इस रियल को भी इमेजरी के साथ। तो यहाँ पे हम पहले हम इसको माइनस करवाते हैं और फिर उसके बाद हमने इसको ऐड करना होता है। तो हम लिखेंगे AD प्लस BC, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। रियल क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो रियल नंबर्स होते हैं वो मतलब अगर हम किसी रियल नंबर को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर में भी हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। जैसे हमारे पास 2 है, 2 को हम 3 के साथ करें तो 6 भी रियल नंबर ही होगा। किसी भी रियल नंबर को अगर हम रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है इफ़ x लेस दैन वाई एंड y लेस दैन z इम्प्लाइज दैट x लेस दैन z, क्योंकि x y से लेस है और z जो है वो y से ग्रेटर है, x ऑलरेडी y से लेस है, तो अगर z होगा तो x z से भी लेस ही होगा। तो ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है फॉर ऑल x y एंड z बिलोंग्स टू रियल नंबर x मल्टीप्लाइड बाय y माइनस c इक्वल एक्स वाई माइनस वाई जी, तो ये स्टेटमेंट हमने प्रूव भी की थी, तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजिनरी नंबर्स इज़ रियल नंबर, अगर हम 2 इमेजिनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमारे पास रियल नंबर आएगा। ये हमने पढ़ा था कि अगर हम 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमारे पास रियल नंबर ही आएगा, लेकिन अगर हम 2 इमेजिनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमारे पास रियल नंबर आएगा। जैसे हमारे पास है 2 आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 आयोटा के साथ, तो ये इसका आंसर आएगा 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 6 - 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा -6, मतलब हमने 2 इमेजिनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है तो आंसर में हमारे पास रियल नंबर आया है। तो ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी हम ट्रू लिख लेंगे। द सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज़ रियल, अगर हम 2 रियल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर में हमारे पास रियल नंबर आएगा। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, क्योंकि हम अगर 2 रियल नंबर्स को ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमारे पास रियल नंबर ही आता है, इसलिए हम यहाँ पे भी टिक कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये MCQs हैं, तो जो राइट आंसर है उस पर हमने टिक करना है। तो यहाँ पे मैंने MCQs नहीं लिखे, हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। द एडिटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा उसका एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव नंबर होगा, और अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा उसका एडिटिव इनवर्स सेम नंबर पॉजिटिव होगा। जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा, क्योंकि 2 नंबर्स एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को ऐड करें और आंसर में हमारे पास 0 आ जाए, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं। तो कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर होगा उसका एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव नंबर होगा, और अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स उसका पॉजिटिव नंबर होगा। तो नेक्स्ट है 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -2 आयोटा, इसका क्या आंसर होगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, आयोटा आयोटा के साथ होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस ऐसे साथ रहेगा,
10 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो वी नो दैट आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे -10 और -1 लिख लेंगे। तो ये माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका 10 आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 + 7 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमने ये बताना है। तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर -2 का स्क्वायर रूट हो और उसको -2 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को, तो मतलब 2 वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर -2 आ जाएगा। तो रिव्यू एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है चैप्टर नंबर 1 की, और चैप्टर नंबर 1 द रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।